बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ ओणम को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 7। ओणम दक्षिण भारत का एक मुख्य त्योहार में एक गाथा है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। हमारे दक्षिणी भाग में एक राज्य है केरल। ओणम इसी राज्य का प्रमुख त्योहार है। किसका? केरल का। यह त्योहार भाद्रपद या अश्विन मास में मनाया जाता है। मलयालम कैलेंडर के आधार पर चिंगम माह में मनाया जाता है। चिंगम मलयालम लोगों के लिए साल का पहला महीना होता है, यानी जैसे हमारा जनवरी होता है उसी तरीके से चिंगम मलयालम कैलेंडर में पहला महीना होता है। ओणम उल्लास और समृद्धि का त्योहार है। उल्लास यानी खुशी और समृद्धि यानी तरक्की का त्योहार है, संपन्नता का। ओणम त्योहार मनाने के विषय में एक कथा चली हुई है। कहा जाता है कि किसी समय केरल क्षेत्र में महाबली नामक दैत्य यानी राक्षस राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। उनकी राजधानी महाबलीपुरम थी। महाबली भक्त प्रहलाद के पौत्र यानी पोते थे और उनकी तरह ही धार्मिक स्वभाव के थे। पृथ्वी, आकाश और पाताल पर उन्हीं का राज्य था। देवताओं को महाबली का इतना शक्तिशाली होना पसंद नहीं था। देवताओं के राजा इंद्र हमेशा इस बात से डरते रहते थे, भयभीत थे कि कहीं महाबली उनका सिंहासन न छीन ले। एक दिन इंद्र और देवताओं के साथ अन्य देवताओं को साथ लेकर विष्णु भगवान के पास गए और उनसे उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु, राजा महाबली के शासन से देवताओं को मुक्त कीजिए। ये बात उन्होंने भगवान विष्णु से कही। विष्णु ने उन्हें आश्वस्त करके भेज दिया, पर महाबली को युद्ध में हराना आसान नहीं था। काफी सोच विचार करने के बाद विष्णु को एक उपाय सूझा। महाबली बहुत बड़े दानी थे। कोई याचक यानी कोई याचिका लेकर जो जाता है उसे याचक कहते हैं, उनके द्वार से खाली नहीं लौटता था। विष्णु ने वामन यानी बौने का रूप धारण किया और महाबली के दरवाजे पर जाकर भिक्षा भीख के लिए उनसे आवाज लगाई। महाबली याचक की पुकार सुनकर द्वार पर आए, गेट पर आए और उससे दान मांगने को कहा। याचक वामन ने कहा, राजन, मुझे वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे दे देंगे। अवश्य, महाबली ने कहा, तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। वामन ने कहा, राजन, मुझे तपस्या करने के लिए 3 पग यानी 3 पैर भूमि जमीन दे दीजिए। महाबली ने आश्चर्य से उस वामन को देखा और कहा कि उसे जहां पर भी 3 पग भूमि पसंद हो नाप कर ले ले। जब विष्णु ने विराट यानी बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया तो उन्होंने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी और दूसरे पग में सारा आकाश नाप लिया। फिर उन्होंने महाबली से पूछा, राजन, तीसरा पैर कहाँ रखूं? महाबली वचन के पक्के थे, इसीलिए उन्होंने विष्णु के सामने अपना सिर झुका दिया और बोले, प्रभु, तीसरा पैर मेरे सिर पर आप रख दीजिए। महाबली की दानवीरता से विष्णु बहुत खुश हुए। उन्होंने महाबली को पाताल लोक का राजा बना दिया। महाबली को अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। उन्होंने प्रजा के हित के लिए अनेक कार्य किए थे। प्रजा को भी वो अपनी संतान यानी अपने बच्चों की तरह मानते थे। इसीलिए उन्होंने विष्णु से वर्ष में एक बार केरल आकर अपनी प्रजा को देखने की अनुमति यानी स्वीकृति मांगी कि मैं एक बार साल में यहाँ पर आके अपनी जनता को देख लूं। विष्णु उनकी प्रजा वात्सल्यता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इस बात की उन्होंने अनुमति दे दी कि साल में तुम एक बार आकर अपनी प्रजा को देख सकते हो। केरल के निवासियों का विश्वास है कि तभी से महाबली हर साल अपनी प्रजा की सुख समृद्धि देखने के लिए, प्रजा से मिलने के लिए केरल में आते हैं। केरल के लोग अपने राजा के स्वागत के लिए अपने घरों को सजाते हैं, रात में दीपकों से प्रकाश करते हैं और
खुशियां मनाते हैं। जिस तरीके से दिवाली पे दीपक लगते हैं, उसी तरह ओणम पे भी ये लोग दीपक लगाते हैं। ओणम का त्योहार लगातार 10 दिन तक मनाया जाता है। इसका 10वां दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसे थिरुवोणम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थिरुवोणम कहा जाता है। पहले दिन अथम अर्थात अथम को दिया लोग घरों में पुताई करते हैं, झाड़ पोंछ करते हैं और आसपास की सफाई करते हैं। लोग सवेरे उठकर स्नान करते हैं और मंदिर जाते हैं। रंग बिरंगे फूल की सुंदर गोलाकार आकृतियां बनाते हैं, जिन्हें पुक्कम कहते हैं। इनसे लोग अपने घरों के आंगन को सजाते हैं। घरों के बाहर बालक बालिकाएं और स्त्रियां जुलकर मिलजुल कर फूलों की सुंदर सुंदर सजावट करते हैं। ओणम के प्रत्येक दिन इस पुक्कम में फूलों का एक व्रत बढ़ा दिया जाता है, यानी एक गोला फूलों का हर दिन बढ़ा दिया जाता है। 10वें दिन थिरुवोणम तक यह पक्कम व्रत आकार धारण कर लेता है, यानी गोल आकार का ये हो जाता है। पुक्कम के पास दीपक रखकर देवता की पूजा की जाती है। ओणम के त्योहार पर कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें चावल, दाल, दाल पापड़, सांबर, रसम, खिचड़ी, उपरी, पायसम आदि मुख्य भोजन होते हैं। केरल में मुख्य रूप से धान, नारियल और केले की खेती होती है। इसीलिए भोजन बनाने में इन्हीं का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। केरल में लोग चावल बहुत ज्यादा खाते हैं। केरल के लोग चाहे जहाँ हो, ओणम के अवसर पर अपने घर को वो लौट ही आते हैं। वे अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं। थिरुवोणम के दिन सभी लोग साफ सुथरे और बहुधा बहुधा यानी अक्सर नए कपड़े पहनते हैं। ज्यादातर दोपहर के समय घर के सभी लोग एक साथ बैठकर केले के पत्तों पर भोजन करते हैं। केरल के लोग केलों के पत्तों पर भोजन करना बहुत पवित्र मानते हैं। ओणम के अवसर पर लोग तरह तरह के खेलों में भाग लेते हैं। गांव-गांव और नगर-नगर में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। नदियों और समुद्रों के निकट रहने वाले लोग नौका दौड़ भी नौका दौड़ में भी भाग लेते हैं। नौका दौड़ का दृश्य बड़ा आकर्षित होता है। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता भी इसी अवसर पर होती है। यह नौका दौड़ की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है। बालिकाएं और स्त्रियां इस अवसर पर ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं। इस नृत्य को कैटोटिकली कैकोटकली नृत्य भी कहा जाता है। यह केरल का प्रसिद्ध नृत्य होता है। इस नृत्य के द्वारा महापुरुषों और वीरांगनाओं की गाथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। महापुरुष वो होते हैं जो महान व्यक्ति होते हैं, वीरांगना वो होती हैं जो वीर स्त्रियां होती हैं। ओणम के अवसर पर केरल में पर्यटक यानी घूमने वालों की भीड़ लगी रहती है। केरल की राजधानी में खूब चहल पहल रहती है। नगर का वातावरण बसंत ऋतु की तरह दिखाई देता है, एकदम खिला खिला जैसा। ओणम पारिवारिक मिलन और पारस्परिक सहयोग यानी साथ मिलकर चलने का त्योहार है। यह हमें भाईचारे, एकता और सुख समृद्धि का संदेश देता है। ये पाठ संकलित है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।